परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री साक्षी गोपाल। जो ब्राह्मण देव प्रतिमा स्वरूप से पैरों चलकर सैकड़ों दिन में जाने योग्य होने पर भी ब्राह्मण के ऊपर कृपा करके इस विद्यानगर नामक देश में पधारे, ऐसे अद्भुत साक्षी का काम करने वाले उन साक्षी गोपाल भगवान के चरणों में हम बार बार नमस्कार करते हैं। प्रातःकाल उठकर प्रभु नित्य कर्म से निवृत्त हुए और भगवान श्री गोपीनाथ जी की मंगल आरती के दर्शन करके उन्होंने भक्तों के सहित आगे के लिए प्रस्थान किया। रास्तों में उन्हें वैतरणी नदी मिली, उसमें स्नान करके प्रभु राजपुर में पहुँचे। वहाँ वराह भगवान का स्थान था। वराह भगवान के दर्शन करने के अनंतर याजपुर में होते हुए और शिवलिंग विराजा दर्शन तथा ब्रह्मकुंड में स्नान करते हुए नाभि गया में पहुँचे। वहाँ दसवां श्वमेध घाट पर स्नान करके कंटक नगर में पहुंचकर भगवान साक्षी गोपाल के दर्शन किए। साक्षी गोपाल जी के मंदिर में बहुत देर तक कृष्ण कीर्तन होता रहा। नगर के बहुत से नर नारी प्रभु के कीर्तन और नृत्य को देखने के लिए एकत्रित हो गए। प्रभु को नृत्य करते देखकर ग्रामवासी स्त्री पुरुष भी आनंद में उन्मत्त होकर कठपुतलियों की तरह नाचने कूदने लगे। बहुत देर तक संकीर्तन आनंद होता रहा। तब प्रभु ने अपने भक्तों के सहित साक्षी गोपाल के मंदिर में विश्राम किया। रात्रि में भक्तों के साथ कथोपकथन करते करते प्रभु ने नित्यानंद जी से पूछा, श्रीपाद, आपने तो पराय भारतवर्ष के सभी मुख्य तीर्थों में भ्रमण किया है। आपसे तो संभवतः कोई प्रसिद्ध तीर्थ ना बचा हो जहाँ जाकर आपने दर्शन स्नान आदि ना किया हो। कुछ धीरे से नित्यानंद जी ने कहा, हाँ प्रभु, 12 वर्ष मेरे इसी प्रकार तीर्थों के भ्रमण में ही बीत गए। प्रभु ने पूछा, यहाँ भी पहले आए थे? नित्यानंद जी ने उत्तर दिया, पुरी से लौटते हुए मैंने साक्षी गोपाल भगवान के दर्शन किए थे। प्रभु ने कहा, तीर्थ में जाकर उस तीर्थ का महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। बिना महात्म्य सुने तीर्थ का फल आधा ही होता है। आप मुझे साक्षी गोपाल का महात्म्य सुनाइए। इनका नाम साक्षी गोपाल क्यों पड़ा? इन्होंने किसकी साक्षी दी थी? प्रभु की ऐसी आज्ञा सुनकर धीरे धीरे नित्यानंद जी कहने लगे, मैंने किसी पुराणों में से तो साक्षी गोपाल भगवान की कथा नहीं सुनी, क्योंकि यह बहुत प्राचीन तीर्थ नहीं है। अभी थोड़े ही दिनों से साक्षी गोपाल भगवान विद्यानगर से यहाँ पधारे हैं। लोगों के मुख से मैंने जिस प्रकार साक्षी गोपाल की कथा सुनी है उसे सुनाता हूँ। तैलंग देश में गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर नाम की कोट देश की प्राचीन राजधानी थी। वह नगर बड़ा ही समृद्धिशाली तथा समुद्र के समीप होने के कारण वाणिज्य व्यापार का केंद्र था। उसी नगर में एक समृद्धिशाली कुलीन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण भगवत भक्त था। वह गौ ब्राह्मण तथा देव प्रतिमाओं में भक्ति रखता था। घर में खाने पीने की कमी नहीं थी। लड़के बड़े हो गए थे, इसीलिए घर के संपूर्ण कामों को वे ही करते थे। यह वृद्ध ब्राह्मण तो माला लेकर भजन किया करता था। घर में पुत्र वधू स्त्री तथा एक अविवाहित छोटी कन्या थी। ब्राह्मण की इच्छा तीर्थ यात्रा करने की हुई। उस वृद्ध ब्राह्मण के समीप ही एक गरीब ब्राह्मण का लड़का रहता था। उसके माता पिता उसे छोटा ही छोड़कर परलोकवासी हो गए थे। जिस किसी प्रकार मेहनत मजदूरी करके वह अपना निर्वाह करता था, किंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी। वह एकांत में सदा भगवान का भजन किया करता था। इस कारण उस पर भगवान की कृपा थी। भगवान की कृपा की सबसे मोटी पहचान यही है कि जिसे ब्राह्मणों में, तीर्थों में, भगवत चरित्रों में, देव स्थानों में, भगवत प्रतिमाओं में, गवों में, तुलसी पीपल आदि पवित्र वृक्षों में श्रद्धा हो, इन सब के प्रति हार्दिक अनुराग हो, उसे ही समझना चाहिए कि यह भगवत कृपा का पात्र बन चुका है। उस ब्राह्मण कुमार का इन सब के प्रति अनुराग था, इसीलिए वह वृद्ध ब्राह्मण इस लड़के पर स्नेह करता था। एक दिन उस वृद्ध ब्राह्मण ने
इस युवक से कहा, भाई यदि तुम्हारी इच्छा हो तो चलो तीर्थ यात्रा कर आवें। गृहस्थी के जंजाल से कुछ दिन के लिए तो छूट जाएं। प्रसन्नता प्रकट करते हुए उस युवक ने कहा, इससे बढ़कर उत्तम बात और हो ही क्या सकती है। तीर्थ यात्रा का सुयोग तो किसी भाग्यवान पुरुष को ही प्राप्त हो सकता है। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अपने मन के योग्य साथी पाकर वह वृद्ध ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस युवक को साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकल पड़ा। दोनों ही गया, काशी, प्रयाग, अयोध्या, नैमिषारण्य, ब्रह्ममुहूर्त आदि तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हुए व्रजमंडल में पहुँचे। वहाँ पर इन्होंने भद्रवन, विल्वन, लोहवन, भांडिरवन, महावन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, खदिरवन और श्री वृंदावन आदि 12 वनों तथा भुवनों की यात्रा की। ब्रज के नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन आदि सभी तीर्थों के दर्शन करते हुए इन लोगों ने वृंदावन में आकर कुछ दिन विश्राम किया। उस छोटे ब्राह्मण कुमार ने एक संपूर्ण यात्रा में उस वृद्ध ब्राह्मण की बड़े ही निस्वार्थ भाव से सब प्रकार की सेवा की थी। वह वृद्ध ब्राह्मण इस युवक की सेवा से बहुत ही अधिक संतुष्ट हुआ। उसने गोपाल जी के मंदिर में कृतज्ञता प्रकट करते हुए उस ब्राह्मण कुमार से कहा, भाई तुमने हमारी ऐसी अद्भुत सेवा की है कि ऐसी सेवा पुत्र अपने पिता की भी नहीं कर सकता। मैं इस कृतज्ञता के बोझ से दबा जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ इसके बदले में मैं तुम्हारा क्या उपकार करूँ। ब्राह्मण कुमार ने कहा, आप तो मेरे वैसे ही पूज्य हैं, फिर वृद्ध हैं, भगवत भक्त हैं, पड़ोसी हैं, मेरे पिता के तुल्य हैं और आजकल तीर्थ यात्री हैं। आपकी सेवा करना तो मेरा हर प्रकार से धर्म है। इसमें मैंने प्रशंसा के योग्य कौन सा काम किया है। यह तो मैंने अपने मनुष्योचित कर्तव्य का ही पालन किया है। मैंने किसी इच्छा से आपकी सेवा नहीं की, इसीलिए इसका बदला चुकाने की क्या जरूरत है। ओम शांति शांति शांति।